इंटरनेट पे या फिर अपनी बातों से लोग ऐसा शो करते हैं कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। इसलिए मेरे सेयन वॉरियर्स, आपकी लाइफ में आज के बाद कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, ब्रेकअप हो जाए, इंजरी हो जाए या फिर आपके पास पैसे ना हो, लाइफ की कैसी भी प्रॉब्लम से आप 100% मेंटली स्ट्रांग होके एक बुलेट प्रूफ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मेंटेन करते हुए कैसे लाइफ में आगे बढ़ते रहो और सक्सेसफुल होते रहो, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में एक एवरेज पर्सन से ज्यादा अच्छी लाइफ जीने के लिए ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने नेचर में इंक्लूड करना पड़ेगा, उनकी भी अच्छे से बात करेंगे। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, खुद को गॉसिप प्रूफ और ओपिनियन प्रूफ बनाओ। ये दुनिया की एक रियलिटी है जिसे आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। कि अगर आप लाइफ में भले ही कुछ बड़ा करो या फिर कभी भी कुछ ना करो, ऐसे ही मर जाओ, हर एक केस में लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में गॉसिप करेंगे ही करेंगे। बस गॉसिप का तरीका बदल जाएगा उनका। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये बोलेंगे कि देखो कुछ भी नहीं कर रहा, बाप के पैसे पे जी रहा है। और अगर कुछ बड़ा अचीव कर लोगे तो बोलेंगे ये बंदा बहुत लकी है, इसकी किस्मत शुरू से ही अच्छी रही है, इसलिए जैसे तैसे पार कर गया। इसलिए अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की ओपिनियंस को अपने दिमाग में कितना घुसने देते हो। बट ऐसे ही पर्टिकुलर केस में आपको एक असली मेंटली स्ट्रांग बंदा बनने की जरूरत है। जितना आप ऐसे ओपिनियंस और चीजों से इफेक्ट नहीं होगे, अपना पाथ नहीं चेंज करोगे, गोल्स के पीछे लगे रहोगे, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते जाओगे। पॉइंट सेकंड, कंसिस्टेंसी ओवर एवरीथिंग। इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त मैंने शाहरुख खान, रोनाल्डो, सुनील छेत्री सबके काफी सारे इंटरव्यूज और रील्स देखे। और कमाल की बात यह है कि हर एक बंदे ने अपनी मैसिव सक्सेस के पीछे एक सबसे मेजर रीजन दिया कि वो कंसिस्टेंट थे। ये लोग अपने गोल्स के लिए इतने ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए कि भले ही घर पे डेथ हो गई हो, बहुत ज्यादा थकावट हो, डीमोटिवेशन फील हो रही हो या फिर बर्थडे हो, हर एक दिन बिना ब्रेक दिए इन्होंने डेली कंसिस्टेंसी से काम किया है, और वो भी अपनी बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी से। आपको भी इस लेवल की सक्सेस पाने के लिए खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप एक पर्टिकुलर ट्रिक का इस्तेमाल करना। आपके फोन की वो सारी एप्स जिन पे आप टाइम वेस्ट करते हो, सब पे टाइमर लगा दो, ताकि आप पूरे दिन के कुछ स्पेसिफिक मिनट्स या फिर आवर्स ही इन्हें यूज करो और आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करते रहो। इसके साथ समहाउ अपने आप को पुश करो, कोई भी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव हैबिट को 2 हफ्ते या फिर 14 डेज बिना एक भी दिन ब्रेक लिया करो। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 हफ्ते सफिशिएंट होते हैं कोई भी हैबिट को बिल्ड करने में। तो एक बार आप ये इनिशियल 14 डेज झेल जाओगे तो आपको मंथ्स एंड ईयर्स तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी हो जाएगा और आप मेंटली स्ट्रांग बनके अपने गोल्स अचीव कर लोगे। पॉइंट थर्ड, स्टॉप लुकिंग डाउन ऑन योरसेल्फ। अब जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, डिफरेंस इस चीज में आ जाता है कि आप अपनी लाइफ एंड प्रॉब्लम्स को कैसे पर्सपेक्टिव से देखते हो। कई लोग तो इतने ज्यादा पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं कि भले ही उनको कैंसर हो जाए, लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या फिर इवन पॉवर्टी में पैदा हुए हो, खुद की कंडीशंस पे पिटी और लुक डाउन अपॉन करने से उन्हें अच्छे से पता है कि कुछ नहीं होगा। इसलिए वो करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके से जुगाड़ करके सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ, मेहनत करने की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वही वो लोग जो बहुत कुछ होने के बाद भी खुद पे डाउन फील करते हैं, लाइफ में अगर कोई छोटा भी इंसिडेंट हो जाता है तब भी ये सोचते हैं कि यार मैं कितना अनलकी हूँ, हजारों लाखों लोगों में से मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ, मैं अंबानियों के घर पे पैदा क्यों नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे नेगेटिव सोचने से उनका पेन, उनका डिस्कम्फर्ट और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक वीक पर्सन कहलाते हैं। लाइफ में किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आए तो आपको उन्हें ऐसे डील करना चाहिए कि अगर आपके बहुत क्लोज वन के साथ यही सिमिलर प्रॉब्लम आ जाती तो आप उन्हें एग्जैक्टली क्या करने की एडवाइस देते और फिर एग्जैक्टली उसी एडवाइस पे मेंटली स्ट्रांग बंदा बनके एक्ट आउट करना स्टार्ट करो आज से ही। पॉइंट फोर्थ, अपना टाइम और एनर्जी हमेशा सही चीज पे लगाओ। फालतू की टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज जैसे कि इंटरनेट पे रैंडमली किसी से लड़ लेना, हर समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज को गाली देना, कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा है और कौन सा खराब है उस पर डिबेट करना, स्कूल या फिर एजुकेशन सिस्टम की बुराई करते रहना, या फिर इधर की रोड खराब है उधर की रोड सही है यही कंप्लेन करते रहना, इन सारी चीजों पे टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से ना तो ये चीजें आपके हिसाब से होने वाली हैं और ना आप अकेले इनको चेंज कर सकते हो, बट आप अपने टाइम और एनर्जी एक्टिवली वेस्ट कर रहे हो इन पे। ऐसी कॉन्वर्सेशंस डेली बेसिस पे करने से हर टाइम यही सोचते रहते हो और मेंटली वीक बनते रहते हो। तो खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी एनर्जी और टाइम सही डायरेक्शन में लगाओ। अपने गोल्स, अपनी फैमिली की खुशी, अपने लेवल पे किसी नीडी की हेल्प करना और मेडिटेशन जैसी माइंड को काम करने वाली डे टू डे एक्टिविटीज में अपना टाइम और एनर्जी दो। इस पर्टिकुलर हैबिट को और भी सॉलिड तरीके से करने के लिए एक ब्लैंक पेपर लो या फिर स्टिकी नोट्स लो और उनके ऊपर
वो सारी चीजें लिखो जिन्हें आप मेहनत करके इम्प्रूव कर सकते हो। फिर एक परफेक्ट स्केड्यूल बना के उन सारी चीजों पे कंसिस्टेंसी से काम करो। फाइनली वीडियो के बोनस टिप में अपनी लाइफ को एक एवरेज पर्सन से ज्यादा बेटर बनाने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंटली नो बोलना स्टार्ट करो। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लोगों को रेगुलरली नो बोलोगे, वो भी एक जेन्युइन तरीके से, बिना रूड साउंड करे। तो इससे बिना किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करे काफी ऑथेंटिक भी रहोगे और कोई आपका फायदा भी नहीं उठाएगा। सेकंड, कैलकुलेटिवली चीजें बोलो। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर ऑफिस में ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत काम का है, क्योंकि ऐसी जगहों पे अगर आप फालतू कोई भी बात कर दोगे तो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल लिमिट में कैलकुलेटिवली ही बात करें। थर्ड, बी अडेप्टेबल। थ्रू आउट लाइफ ज्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस पाने के लिए आपको लाइफ की कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से खुद को चेंज करना और अडेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपके रोने से भी कोई फायदा नहीं है। चीजें तो चेंज होंगी तो उन्हें हंस के ही एक्सेप्ट कर लो। एंड नंबर फोर्थ, कभी कभी आई एम सॉरी बोलना भी सीखो। पहली बात तो आप 100 आउट ऑफ 100% करेक्ट नहीं हो सकते और कभी कभी कुछ खास रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए खुद से सॉरी बोलना जरूरी होता है। तो इसे बोलने से घबराओ मत, आपकी खुशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो बिगेस्ट रीजंस जानने हैं जिस वजह से आप कभी अट्रैक्टिव नहीं बन पाते, तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।